प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। आप सभी से अनुरोध है कि डॉक्टर एस पॉल द्वारा दिया गया यह संदेश पवित्र आत्मा का बपतिस्मा 2 भागों में है। कृपया दूसरा भाग भी सुने। आगामी संदेश को प्राप्त करने हेतु सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। यीशु शानदार बजाते हैं मधुसूदन भाई। प्रभु की महिमा में प्रभु आपको और बढ़ाए। आमीन, हालेलुया। वचन के खुलने से प्रकाश होता है। मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले गए वचन से जिंदा रहेगा। इसलिए भी हम आपको खाना नहीं दे रहे। मनुष्य रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले गए हर एक वचन से जिंदा रहेगा। कितने लोग आमीन कर रहे हैं? आमीन। क्यों जिंदा रहेगा भैया? आप वचन खाने से क्यों जिंदा रहेंगे? बोलिए बोलिए बोलिए। वचन मैं थोड़ा कम सुनता हूं, बोलिए। जीवन की रोटी, बोलिए। आमीन। ताली बजाइए भाई के लिए। हालेलुया। मनुष्य वचन से इसलिए जिंदा रहेगा क्योंकि वचन से हम बने हैं। फिर आप बोलेंगे अरे मेरे माँ बाप तो वो हैं, मेरे लोग तो वो हैं, मेरे अपने लोग तो हैं। यस, उनके जरिए से हम इस दुनिया में आए हैं। लेकिन बाइबल कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1 से लेकर 3 तक, बाइबल कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यही वचन परमेश्वर था, और इसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। सब कुछ हम भी बनाए गए, हम भी बनाए गए, उसी के जरिए से हम भी बनाए गए। कोलोस्सी 1 उसके 16 पद में लिखा है कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसी के जरिए से उत्पन्न हुआ है। यूहन्ना का लिखने वाला, सुसमाचार को लिखने वाला कहता है उसके बगैर कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसी के जरिए। आमीन। भले हम शरीर हैं, लेकिन बाइबल बताता है कि वचन ने हमें बनाया है। हालेलुया। सुन रहे हैं? आप वचन से बने, आप मानो या ना मानो। कई लोगों को वचन सुनना पसंद नहीं है, वचन को पढ़ना पसंद नहीं है। ठीक है, आप पसंद मत कीजिए, लेकिन आप उसी से बनाए गए हैं। और जब तक आप उसे खाएंगे नहीं, ट्रैवल ज्यादा हो गया है क्या? देखो, जब तक आप उसे खाएंगे नहीं, आपकी आत्मा जिंदा नहीं रहेगी। हालेलुया। शरीर जो है वो एक श्राप के अधीन है। शरीर एक श्राप के अधीन है। आमीन, हालेलुया। शरीर क्या है? श्राप के अधीन। लेकिन जब इस शरीर रूपी मनुष्य को जब पता चलता है कि वचन मेरे लिए तैयार किया गया है, जब उसे मालूम चलता है कि वचन से मालूम चलता है कि कोई मेरे लिए श्रापित बना ताकि मेरे शरीर का श्राप खत्म हो जाए। जब शरीर को मालूम चलता है ना, किसको? शरीर को, जिंदा शरीर को, मुर्दा शरीर को नहीं। इसलिए मरने के बाद उद्धार नहीं है।
जिसके कान है वो सुन ले। कान है कि नहीं आपका? है? बहुत बढ़िया। एक ने मेरे पास आके कहा, भाई जो भी सुनता हूं ना, एक कान से सुनता हूं और दूसरे कान से निकल जाता है। अगर हमारे बीच में कोई अगर ऐसा हो तो एक कान बंद करके बैठिए, तो जो कुछ भी आप सुनेंगे आपके अंदर जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब तक मनुष्य शरीर जिसके अंदर जीवन है वो वचन को नहीं सुनेगा, वचन को नहीं जानेगा, उसकी आत्मा जीवित नहीं होगी। यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। तो आपको क्या लगता है, मरे हुए लोग क्या मरा हुआ व्यक्ति किसी मरे हुए व्यक्ति को गाड़ सकता है? यीशु मसीह ने एक आत्मिक मौत के बारे में कहा, एक आत्मिक मृत्यु के बारे में कहा। यही बात परमेश्वर का वचन हमें समझाना चाहता है। इसी बात को समझाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया, ताकि हम इस बात को समझ सके। देखिए बाइबल कहता है परमेश्वर आत्मा है। क्या है परमेश्वर? आत्मा। आप जब बाइबल को शुरू करते हैं, उत्पत्ति 1 अध्याय को अगर आप शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है उत्पत्ति 1 उसके 1 अध्याय में लिखा है, उसके पहले पद में लिखा आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसके 2 पद में लिखा है पृथ्वी बेडोल, सुनसान और गहरे जल से और अंधकार से भरी हुई है। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण बात, जहां पृथ्वी बेडोल लिखी गई है, जहां पृथ्वी सुनसान लिखी गई है, जहां पृथ्वी के चारों तरफ कहीं कोई नहीं है, चारों तरफ अंधेरा है, वहां एक बड़ी बात लिखी गई है, परमेश्वर का आत्मा। क्या लिखा है? परमेश्वर का आत्मा। आमीन। परमेश्वर का आत्मा उसमें मंडला रहा था। एक बेडोलपन पर, एक सुनसान जगह पर, एक अंधियारे में परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था। जो ये दिखाता है कि परमेश्वर आत्मा है। क्या दिखाता है? क्या है परमेश्वर? आत्मा है। इट्स नॉट फिजिक्स। गॉड कोई वस्तु नहीं है। लेकिन बाइबल हमें इन बातों को बताता है। बहुत सारी बातें मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि हम 2 सेशन में जा रहे हैं। हमारा जो मकसद है, परमेश्वर ने जो बोझ हमारे में दिया, एक्चुअली ये हमारा मकसद नहीं है, ये परमेश्वर का मकसद है, यीशु मसीह का मकसद है, जो उसके लोगों के दिलों में डालता है। यीशु मसीह का मकसद क्या था मालूम है? क्या था बताएंगे? यीशु मसीह का मकसद क्या था? हाँ जी, ये पिन ड्रॉप साइलेंट सुन देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट है, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मकसद था यीशु मसीह का? आपके लिए प्रभु यीशु मसीह का मकसद क्या था? बोलिए, इंडिविजुअल बोलिए, व्यक्तिगत बोलिए, आपके लिए यीशु मसीह का क्या मकसद है? उद्धार। ठीक है। जबकि बाइबल कहता है कि क्रूस पे उसने सारी बातों को पूरा कर दिया। क्रूस में क्या कर दिया? सारी बातों को उसने क्रूस में पूरा कर दिया। उसने कहा पूरा हुआ। आप हिंदी में पढ़ते हो पूरा हुआ, लेकिन सही अनुवाद में है सब कुछ पटा दिया गया है। पेड इन फुल, मतलब जितना दान देना चाहिए उससे बढ़कर दान देकर उसे पटा दिया गया। ठीक है। और वो क्रूस पर मर गया हमारे गुनाहों को लेकर, और उसे गाड़ दिया गया। और 30वें दिन वो मुर्दों में से जिंदा हो गया, उद्धार हो गया। फिर 40 दिन तक वो अपने चेलों के साथ क्यों रहा? पेड़ के काम उसके पहले अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, उसके 3 से लेके 5 तक आप पढ़ेंगे, तो बाइबल कहता है कि मुर्दों से जी उठने के बाद वो 40 दिन तक अपने चेलों को दिखाई देता रहा। 40 दिन तक अपने चेलों को दिखाई देता रहा और पक्के प्रमाणों से साबित करता रहा कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और उन्हें परमेश्वर की राज्य की बातें बताता रहा। जब आपने उद्धार कर दिया है, जब क्रूस में मेरा उद्धार हो चुका है, जब यीशु मारा गया, गाड़ा गया, 30वें दिन मुर्दों में से जी उठा है, दुनिया के लिए उद्धार हो गया है, तो फिर वो 40 दिन इस दुनिया में क्या कर रहा था? क्यों था वो 40 दिन? मिलता था, गायब हो जाता था, मिलता था, ओझल हो जाता था। उस 40 दिन के बारे में लूका लिखता है, पेट्रो के काम में लिखता है कि परमेश्वर के राज्य की बातें वो कह रहा था।
परमेश्वर के राज्य के बारे में वो बोल रहा था, लेकिन सारी बातों को छोड़कर एक इंपॉर्टेंट बात वहां पर लिखी गई जो यीशु मसीह ने कहा, उस प्रतिज्ञा की पूरी होने की बाट जोते रहो जो मैंने तुमसे की है। उस प्रतिज्ञा की पूरी होने की बात जो हो, एक प्रतिज्ञा क्या है? एक प्रॉमिस है, परमेश्वर का एक प्रॉमिस है, एक प्रतिज्ञा की पूरी होने की बात जो हो, क्योंकि तुमने पानी से बपतिस्मा पाया है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। फिर कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। क्यों चाहिए सामर्थ? चेले, आपको क्या लगता है उसके जो चेले थे, आपको क्या लगता है कि वो लोग ऐसे कमजोर थे? पवित्र शास्त्र को समझने में उनके अंदर समझ की कमी थी। बाइबल इस बात को बताता है कि यीशु मसीह जब जी उठा, लूका 24 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि यीशु मसीह ने उनकी समझ को खोल दी ताकि वो पवित्र शास्त्र को बूझ सके। जरूर पवित्र शास्त्र को समझने में उनकी समझ में कमी थी, लेकिन वो लोग परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए बहुत समर्पित थे। भले भाग गए वो, जैसे यीशु को मार पड़ी, जैसे यीशु को बंदी बनाया गया, उसके चेले भाग गए। क्यों भाग गए? क्यों भाग गए? उनको बड़ा आश्चर्य लगा, उनको बहुत बहुत अद्भुत लगा कि ये कैसे हो गया। जब आप लूका 24 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां जो दो चेले यीशु के साथ चल रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारा विश्वास था, हमारी आशा थी कि ये इजराइल को छुड़ाएगा, क्योंकि इजराइल रोम साम्राज्य की गुलामी में था। जिस समय यीशु मसीह इजराइल में पैदा हुआ, उस समय इजराइल एक स्वतंत्र देश नहीं था, वो रोमी साम्राज्य के अधीन था। तो इनको लग रहा था कि ये शारीरिक छुटकारा प्रभु देगा, ये उनका भरोसा था। उस आत्मिक छुटकारे के बारे में वो समझ नहीं रहे थे। इसलिए जब यीशु मसीह को बांधा गया, यीशु मसीह को बंदी बनाया गया, तो चेले भाग गए। लेकिन याद रखिए, भाग तो गया पतरस वहां से, लेकिन पतरस रह नहीं सका। एक व्यक्ति को तैयार किया कि मुझे उस महायाजक के आंगन में लेकर जाओ जहां मेरे प्रभु को बंदी बनाया गया है। बहरूबिया बनकर उस रात को उस आंगन में पतरस पहुंच गया। आपको क्या लगता है? एक व्यक्ति को अपराधी बना दिया गया है, उनके गुरु को अपराधी बना दिया गया है, उसे बंदी बना दिया गया है। उसके चेले को भागना चाहिए, क्योंकि जब हमारा गुरु बंदी हो गया है तो जरूर हमें भी बंदी बना लिया जाएगा। डर तो था उनके अंदर, लेकिन एक समर्पण भी था, एक जबरदस्त समर्पण था उनके अंदर। बेचारे अज्ञानी थे, बेचारे मछुआरे थे, बेचारे अनपढ़ थे, लेकिन यीशु से वो प्रेम करते। हालेलुया। यीशु से वो प्रेम करते थे, वो समर्पित थे प्रभु के पास। तो आपको क्या लगता है, क्या उनके पास उद्धार नहीं था? हालेलुया। जब यीशु मसीह जिंदा हुआ, फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय को जब आप देखेंगे, उसके 20वें पद पर कि जहां हल्ला हो गया कि उसकी लाश गायब हो गई है। जब वो मुर्दों में से जी उठा, बहनें गई और कब्र में देखी कि कब्र खुला हुआ है। आकर पतरस और यूहन्ना को बता दिया कि उसकी कब्र खुली हुई है। दौड़ कर गया, दौड़ कर गया था पतरस कब्र को देखने, वो कब्र खाली थी। डर लग गया उनको कि कहीं ना कहीं हमें बदनाम किया जाएगा, हमें अपराधी ठहराया जाएगा, क्योंकि याजकों ने सिपाहियों को कहा था कि अगर तुमसे कोई पूछे तो बताना कि उनके चेले उसे चुरा ले गए, इसकी लाश को चुरा ले गए। इस बदनामी और इस डर से कि इसके हम अपराधी न ठहरे, वो लोग अपने आप को बंदी बनाकर रखे थे। एक कमरे में अपने आप को बंद करते और वहां प्रभु प्रकट हो गया, उनके बीच में यीशु मसीह प्रकट हो गया। जैसे यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट हो गया, वो डर गए, लेकिन प्रभु ने उनको समझाया ये मैं हूं। और वहां अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय उसके 20 पद से अगर आप आगे पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि यीशु मसीह ने उन्हें फूंका और कहा पवित्र आत्मा लो। क्या कहा प्रभु ने? पवित्र आत्मा लो। तो जब यीशु मसीह फूंक कर उनको पवित्र आत्मा दिया है,
जब यीशु मसीह फूंक कर उन्हें पवित्र आत्मा दिया है तो वो लोग पा लिए हैं, फिर उनको सामर्थ पाने की क्या जरूरत है? यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को माय डियर्स। जब तक आप सामर्थ्य नहीं बनेंगे आप विजयी जीवन जी नहीं सकते। आमीन। प्रभु ने मुझे और आपको इसलिए चुना है कि हम एक विजयी जीवन जिए। आमीन। एक जयवंत का जीवन जिए। बाइबल कहता है 2 कुरिन्थी 2 के 14 पद में लिखा है कि वो प्रतिदिन हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। किसमें लेके फिरता है? जय के उत्सव में लिए फिरता है। हर दिन एक मनुष्य को विजय की जरूरत है। और जब तक परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे और आपके जीवन में काम नहीं करेगा हम विजयी जीवन नहीं जी सकते। एक व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत बाइबल जान गया हूं, एक व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत सालों से प्रभु का सेवा कर रहा हूं, एक व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत समय से परमेश्वर की कलीसिया में हूं, लेकिन फिर भी वो एक हारा हुआ जिंदगी जीता है। कई बार जीता है हारा हुआ जिंदगी। लेकिन बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना कि हम विजयी जीवन को जिए, विजयी जीवन। हालेलुया। आधा उद्धार होता है इस बात पर विश्वास करते हैं आप? 50% उद्धार होता है इस बात पर विश्वास करते हैं? करते हैं क्या? 50% उद्धार हुआ है किसी का। कई बार हमारा 99% उद्धार हुआ रहता है, 1% बाकी रहता है। ये बात मैं अपनी जेब से नहीं बोल रहा हूं, बाइबल में लिखा है कि जो उस महायाजक को जानेगा, आमीन, जो उस महायाजक को जानेगा उसका पूरा उद्धार होगा। इब्रानी 7 उसके 25 में लिखा है। पहले तो 24 पद में कहता है कि वो एक ऐसा महायाजक है जिसका याजकपन युगानुयुग है, जो कभी नहीं टलता। फिर कहता है उसके द्वारा जो कोई परमेश्वर के पास आता है। किसके द्वारा? हाँ, क्या जी? किसके द्वारा? क्या बोल रहे हैं? सुन, परमेश्वर के द्वारा। वहां लिखा है परमेश्वर के द्वारा। क्या लिखा है? उस महायाजक के द्वारा। यही हम सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं। जितना पतरस क्या लिखता मालूम? परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाओ। आमीन, हालेलुया। जितना वचन को आप समझते जाएंगे उतना परमेश्वर की भरपूरी आपके जीवन में बढ़ते जाएगी, उतना सामर्थ्य परमेश्वर आपको बनाता चला जाएगा, क्योंकि सामर्थ्य परमेश्वर के वचन में है। हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर की कलाम में है। जितना आप उसे समझते जाएंगे, लिखा है उसी महायाजक के जरिए जो कोई परमेश्वर के पास आता है वो उनका पूरा उद्धार कर सकता है। ऐसा वर्ड यूज किया गया है, पूरा उद्धार। तो कई बार लोग पूरा उद्धार नहीं पाए, इसलिए आज भी लोग भूत प्रेतों के लिए प्रार्थना कराते रहते हैं। प्रभु में आने के बाद भी भूत प्रेतों के लिए प्रार्थना कराते रहते हैं। हमारी जो टीम है, हमारे जो लोग हैं, इनसे मैं अनुग्रह करता हूं कि आप जवाब मत देना। जो नए लोग हैं उनको सीखने का मौका मिलेगा। मैं आपसे पूछता हूं, शैतान यहां पर है शैतान? हाँ जी, नहीं है? तो बाहर खड़ा होकर वेट कर रहा है आपका। फिर कहां? हाँ जी, कहां है शैतान? उस आदम से, जिस आदम के पास शैतान पहुंच गया था, जिस हवा के पास शैतान पहुंच गया था, उस मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर ने हमें बनाया है। हमें यीशु मसीह में हमें परमेश्वर ने आदम से उत्तम बनाया है। याद रखिए, ये बात याद रखिए, आप आदम से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। जो अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया है ना, वो अनुग्रह अब्राहम के पास भी नहीं था। हालेलुया। हम लोग दूर से देखकर आनंदित हुए, हम वो अनुग्रहित लोग हैं।
मैं आपसे जो सवाल करता हूं उससे मत भटकिए कि शैतान अगर है तो वो अभी कहां है? पास्टर साहब को मैं व्यक्तिगत जवाब दे दूंगा, कहां से आया? हवा के पास शैतान कैसे आया पता है आपको? हाँ जी, हवा के पास शैतान कैसे गया? यही सबसे बड़ी बात है। देखिए, जो बात पास्टर साहब ने बोल दिया, वहां परमेश्वर का एक बड़ा प्रकाश निकल कर आ गया। हवा के पास शैतान क्यों गया? आदम के पास क्यों नहीं गया? बाइबल को आप ध्यान से पढ़ना, उत्पत्ति की पुस्तक को आप ध्यान से पढ़ना, वो प्रोफेटिक बुक है। मूसा उस घटनाओं को देखा नहीं है। लगभग 2500 से 3000 साल पीछे पवित्र आत्मा मूसा को लेकर गया और उसे दिखाया कि देख, परमेश्वर की आत्मा में देख कि ये क्या हुआ है, कैसे दुनिया को परमेश्वर ने फिर से बनाया। फिर से याद रखना, जिस पृथ्वी के बारे में आप बाइबल में देख रहे हैं, उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में, वो पहली पृथ्वी नहीं है। कभी भी परमेश्वर पृथ्वी को बेडोल, सुनसान और अंधकार से भरा हुआ नहीं बना सकता। मेरा परमेश्वर जो कुछ बनाता है वो परफेक्ट होता है। पता है आपको, परफेक्ट होता है। आपकी जो आंख यहाँ पे है ना, थोड़ा सा एक मिली इंच भी उसको ऊपर कर देंगे ना, थोड़ा सा ऊपर लगा देंगे, जो आंख यहाँ पे उसको थोड़ा सा ऊपर लगा दोगे ना, तो आपका कई सारी चीजें ब्लाइंड हो जाएंगी। मतलब कुछ भाग आपको दिखेगा नहीं। उसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे ना, तो कुछ भाग आपको ऊपर का दिखेगा नहीं। इतना परफेक्ट है गॉड, आमीन। उसकी बनावट इतनी परफेक्ट है। हालेलुया। तो आपको क्या लगता है, जिस पृथ्वी के बारे में बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति 1 उसके 2 पद में पृथ्वी बेडोल और सुनसान, तो क्या लगता है पृथ्वी को परमेश्वर ने बेडोल बनाया? पृथ्वी को परमेश्वर ने सुनसान बनाया? कहां पे था आदम? कहां पे था आदम? कौन सी वाटिका? एदन वाटिका में अगर आदम था तो यहेजकेल 28 में लिखा है। क्या लिखा है? यहेजकेल 28 में शैतान के बारे में लिखा है। यहेजकेल 28 उसके 11 पद से लेकर 18 पद तक अगर आप पढ़ेंगे, वहां शैतान के बारे में लिखा है, तो सर्वांग सुंदर और बुद्धि से भरपूर था। किससे भरपूर था? बुद्धि से भरपूर था और सबसे खूबसूरत था। और तेरे पहरावे हर प्रकार के सोने चांदी के बारे में लिखा है, सारे पहरावे उसके थे। तू अभिषिक्त का रूप था भी लिखा है, यू आर अनॉइंटेड वन। शैतान के लिखा है तू अभिषिक्त का रूप था। और लिखा है तू चमकीले मड़ियों के बीच में चलता फिरता था। किसके लिए लिखा है? और तू एदन नाम की वाटिका में रहता था। लिखा है एदन नाम की वाटिका में शैतान रहता था। तो जब एदन नाम की वाटिका में शैतान रहता था, यहेजकेल इसकी भविष्यवाणी कर रहा है। लेकिन जब आप बाइबल को पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसे ले जाकर एदन के बगीचा में रखा। लिखा है उत्पत्ति में, जब आप पढ़ेंगे तो ये बात मैं आपको शॉर्टकट में कहना चाहता हूं कि मुझे जो बोलना है पवित्र आत्मा की, बाइबल इतनी सारी बातों में है कि एक ही संदेश में 2 सेशन में सारी चीजों को आपको नहीं बता सकते। हम लोग 4 साल से बाइबल स्टडी कर रहे हैं, 4 साल से हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं। मुश्किल से 4 या 5 पुस्तकों को हम पढ़ पाए हैं। 4 साल से डेली सुबह हमारा बाइबल स्टडी होता है, डेली होता है, एक दिन भी गैप नहीं होता। और इन 4 सालों में मुश्किल से 7 या 8 पुस्तकों को हमने कवर किया है। इज इट राइट? 7 या 8 पुस्तकों को 4 साल हो गए। 7 से 8 पुस्तकों, जबकि 66 बुक है, पता नहीं कितने साल लगेंगे उसको समझ। बाइबल इतना विस्तृत है, इतना 25 साल मुझको सेवकाई में हो गया। 1998 से जब मैं जेल में था, 1998 में जब मैं जेल में था, मार्च के महीने में मैं जेल में था। उस समय जेल में ना फैन नहीं होता था, टीवी नहीं होती थी, सुविधाएं नहीं होती थी। उस समय मैं जेल में था 19 साल की उम्र में, और परमेश्वर ने वहां मेरे जीवन को बदला। और उस समय से आज 1998 से 2025 26-27 साल प्रभु की सेवा में हो गए, लेकिन ऐसा लगता है कि 1% भी हम इसे समझ नहीं पाए हैं। ये इतना आशीषों से और रहस्यों से भरा हुआ है। 1% मेरे को ऐसा लगता है कि आज भी 1% हम समझ नहीं पाए हैं। कई जीवन लगेगा। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें चुना कि जीवन के बारे में हम जाने। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि पास्टर साहब ने क्वेश्चन किया कि वो एदन के बगीचे में शैतान कहां से आ गया? वो हवा के पास पहुंचा, आदम के पास नहीं। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जब परमेश्वर ने आदम
आदम को बनाया तो परमेश्वर ने आदम को प्रतिज्ञा की। क्या की? प्रतिज्ञा की। हवा उस प्रतिज्ञा से बाहर थी, हवा उस प्रतिज्ञा से बाहर थी, इसलिए वो पहुंच गया। इसलिए यीशु मसीह ने आपके साथ प्रॉमिस किया। आमेन। इसलिए परमेश्वर ने सारी दुनिया के लिए प्रॉमिस किया कि वो इस दुनिया के उद्धार के लिए अपने बेटे को देगा, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया। आप जवाब नहीं दे पाए कि शैतान अगर यहां पर है तो कहां है? फिर से बोलिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। खाना भी आपका वेट कर रहा है। शैतान अगर है तो कहां है? मैं अपने लोगों से माफी चाहता हूं, जवाब नहीं देंगे। देखिए, हाँ जी, मध्य आकाश में। मध्य आकाश में है तो इसका मतलब आपके सर के ऊपर है। कहां है भाई? मध्य आकाश बोले तो सर के ऊपर है ना। बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू। हालेलुया। मध्य आकाश में शैतान है, बिल्कुल। तो वो आपके कहां है? सर के। कि मैं कहता हूं, समय आपका ना गवाते हुए कहता हूं कि शैतान मेरे पैर के नीचे है। हालेलुया, हालेलुया। ये रहस्य है। फिर आप बोलोगे पैर के नीचे, जबकि बाइबल कहता है मध्य आकाश में। यस, मध्य आकाश में वो है। मध्य आकाश में शैतान होने के बावजूद भी वो मेरे पैर के नीचे है, क्योंकि मैं स्वर्गीय हूं। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, मैं स्वर्गीय हूं। जब आप स्वर्ग के हो जाते हैं ना, तो मध्य आकाश आपके पैर के नीचे आ जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने दो करके भेजा सेवा करने के लिए, दो करके भेजा। लोग जाओ, मेरे नाम से सुसमाचार सुनाओ, बीमारों को चंगा करो, लंगड़ों को चलने की सामर्थ दो। लेकिन 70 जो नए चेले थे वो बड़े आनंद से लौट कर आए, आनंद से लौट कर आए। और कहा उन्होंने, लूका उसके 10 अध्याय में, और उन्होंने यीशु मसीह से कहा, प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। कितना आनंदित थे, क्योंकि उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि यीशु के नाम से भूत प्रेत भी हमारे कब्जे में है। तो यीशु मसीह कई खुश हुआ, उनका पीठ दबाया, देखे बेटा मेरे नाम में कितना सामर्थ है, कितना बड़ा काम तुम्हारे लिए हुआ है। यीशु मसीह ने एक प्रकार से नकार दिया। क्या कर दिया? नकार दिया। बोला, मैं शैतान को बिजली के नाई। आगे बोलिए। देखिए, गिरते हुए। किसने बोला भाई गिरते हुए? आप अपने बाइबल में खोल के देखिए, देखिए कैसे हम बाइबल को बदल देते हैं। जहां भी जाता हूं मैं विदेश भी गया हूं, पूछा हूं तो लोग यही बोलते हैं कि शैतान को यीशु मसीह ने कहा मैं गिरते हुए देखा। लिखा है आपके बाइबल में, गिरा हुआ। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहता है मैं शैतान को गिरा हुआ देख रहा था। गिरा हुआ, समझते हैं इसका वर्ड? बोले शैतान को तुम बहुत बड़ा हवा समझ रहे हो, शैतान को तुम बहुत बड़ी बात समझ रहे हो। मैं उसे गिरा हुआ देख रहा था और कहा, सांप और बिच्छुओं को रौंदने और उसके तमाम शक्तियों के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। इतनी महत्वपूर्ण बात इस बस ने कहा, शैतान कुछ नहीं है। हालेलुया। मैं तुम्हें अधिकार देता हूं कि तुम इन शैतानिक शक्तियों को कुचल डालो। तो जब कुचलोगे तो किससे कुचलोगे? हाथ से। तो कहां है शैतान? पैर के नीचे। फिर भूत प्रेत का फिर हम लोग प्रार्थना क्यों कराते रहते हैं? एक विश्वासी चला आया, बोले कुछ तो गड़बड़ है घर पे मेरे, कि सब तरफ से दरवाजा बंद था, बिल्ली आ गई, बिल्ली रो रही थी, कोई ये आ गया, कोई वो आ गया। अगर आपने प्रभु को पाया है, आपका अगर सही सही उद्धार हुआ है, अगर वास्तव में आपने परमेश्वर के वचन को जाना है, तो शैतान आपके जीवन में कुचला हुआ है। हालेलुया। शैतान आपके पैरों में कुचला हुआ है। प्रभु ने आपको उसके ऊपर जय दी है। आमीन। परमेश्वर ने आपको उसके ऊपर जय दी है। शैतान की तमाम शक्तियों को यीशु मसीह ने कुचल दिया है और अपने लोगों को अधिकार दिया। तो माय डियर्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हवा के साथ जो ये घटना घटी, वो इसलिए घटी क्योंकि उस प्रतिज्ञा में नहीं थी। आप ध्यान से पढ़ना कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसके साथ प्रतिज्ञा की,
लेकिन जब आदम उदास हो गया तो उसकी उदासी को दूर करने के लिए उसने नारी को बनाया। लेकिन जब नारी को बनाया गया तो उस प्रतिज्ञा का जिक्र नहीं है। इसलिए यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो उसने प्रतिज्ञा की। आमीन, हालेलुया। उस प्रतिज्ञा की बाट जोते रहो जो तुम्हारे बीच में पूरा होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें एक और सहायक आत्मा देगा। परमेश्वर तुम्हें एक और पवित्र आत्मा देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। जो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा, जो तुम्हें दिन ब दिन बदल देगा। हम कई बार प्रचार करते रहते हैं, कई बार लोगों के पीछे पड़ जाते हैं कि लोग बदल नहीं रहे हैं, लोगों के जीवन में ये प्रॉब्लम है। कई बार हम लोगों के बारे में बोलने भी लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं तो हम बोलने लग जाते हैं कि इतना हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा। कई बार हम भूल जाते हैं हमारे बोलने से कोई व्यक्ति बदलता नहीं है। ठीक है, हालेलुया। एक व्यक्ति बदलता है पवित्र आत्मा से। हालेलुया। पवित्र आत्मा के नए बन जाने से लिखा है। हमें पवित्र आत्मा हमें अंश अंश करके बदल देता है। बाइबल कहता है अंश अंश करके पवित्र आत्मा हमें बदल देता है। आमीन। तो जितना हम पवित्र आत्मा के साथ जोड़ेंगे या जितना हम अपनी कलीसिया को पवित्र आत्मा के साथ जोड़ेंगे उतना कलीसिया बदलते जाएगी। हालेलुया। उतना कलीसिया तेजस्वी होते जाएगी, उतना आपका जीवन बदलता जाएगा। जितना आप पवित्र आत्मा को मौका देंगे, जितना आप पवित्र आत्मा को समझते जाएंगे, उतना पवित्र आत्मा आपको नया बनाते जाएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह का जो गुण है ना वो सब लाकर आपके जीवन में दे देगा। ये होली स्पिरिट का काम है, ये पवित्र आत्मा का काम है। तो माय डियर्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो पहली पृथ्वी जो थी उसको परमेश्वर ने सुंदर बनाया था। उसी पृथ्वी में शैतान रहता था, उसी पृथ्वी में वो लूसीफर रहता था, वो ज्योति में स्वर्गदूत रहता था, जिसको ऐसे पहरावे दिए गए थे, जिसको एक अभिषिक्त के रूप में बनाया गया था। एक वर्ड लिखा है यस्कल 28 में। कई बार मैं देखता हूं कि उसको हम प्रचार नहीं कर पाते क्योंकि वहां लिखा है शैतान के बारे में, तू एक अभिषिक्त का रूप था। क्या लिखा है? तू एक अभिषिक्त स्वर्गदूत था। कौन था? शैतान। हालेलुया। इसलिए एक व्यक्ति जब तक अभिषेक में नहीं आएगा, आमीन, वो शैतान की हार को अपने जीवन में देख नहीं पाएगा। जब तक आप सामर्थ्य में नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप उस अभिषेक में नहीं जुड़ेंगे, आप अपने जीवन में शैतान की हार को देख नहीं पाएंगे। आमीन। इस बात को यीशु मसीह जानता था, इसलिए वो जिंदा होने के बावजूद भी 40 दिन तक अपने चेलों को दिखाई दे रहा था, अपने चेलों से मिल रहा था और उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में कह रहा था। उसका मकसद था, जो मकसद का सवाल मैंने आपसे पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। उसका मकसद था मनुष्य को आत्मा के साथ जोड़े। आमीन। क्योंकि जब तक मनुष्य आत्मा को नहीं समझेगा उसकी आजादी नहीं होगी, उसकी आजादी नहीं होगी। क्योंकि बाइबल कहता है, कुरिन्थियों 3 उसके 16 पद में कहता है, जहां प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है, वहां आजादी है। तो जब तक एक मनुष्य आत्मा को नहीं जानेगा उसकी आजादी नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है रोमियो 8 उसके 9 पद में, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं वो परमेश्वर का जन नहीं। आप देखेंगे पेट्रो के काम में उस बात की इस बारे में जानकारी है। आप जब उत्पत्ति में देखेंगे, बच्चों को शांत कीजिए, जब आप उत्पत्ति में देखेंगे, जैसे मैंने कहा उत्पत्ति 1 उसके 2 पद में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा उस अंधकार में मंडलाता था। परमेश्वर का आत्मा उस अंधकार में मंडलाता था। लेकिन जब आप पुराने नियम में अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर कई बार अपने लोगों से बात किया है। जब आप उत्पत्ति 18 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां आपको मिलेगा कि अब्राहम को एक दर्शन हुआ। अब्राहम को दर्शन हुआ, अब्राहम ने देखा कि 2-3 पुरुष उसके पास आ रहे हैं। तो जब आप उत्पत्ति 18 उसके 3 पद को पढ़ेंगे तो अब्राहम, जब वो पुरुष उसके पास आ गए तो अब्राहम दंडवत किया, मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। जबकि एक इजरायली व्यक्ति, एक प्रभु को जानने वाला व्यक्ति, परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी मनुष्य का दंडवत नहीं करेगा।
दंडवत नहीं करेगा। लेकिन अब्राहम ने जब उसे देखा तो अब्राहम उसको मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उसने कहा, हे प्रभु। क्या कहता है? प्रभु एक ही है बाइबल में। कौन है वो? यीशु मसीह। लेकिन अब्राहम ने कहा, हे प्रभु, अगर तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो तू ठहरे रहा, कुछ समय रुके रहा, मैं तेरा आदर सत्कार करना चाहता हूं। कौन था ये जिसको अब्राहम प्रभु कहता है? बड़े बड़े स्कॉलर्स लोगों ने इसका रिसर्च किया है। ये जो है ना, ये कौन है मालूम है? कौन है? यीशु मसीह है। बहुत से लोगों को पता नहीं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि 2000 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आया, लेकिन बाइबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे 2000 साल पहले वो मनुष्य बनकर आया। क्या बनकर आया? मनुष्य बनकर आया। वो ईश्वर है। उसने की इस दुनिया को बनाया है। मीका 5 उसके 2 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, मीका 5 उसके 2 पद में मीका भविष्यवक्ता लिखता है कि हे बेतेल, हे एफ्राता, तुझसे एक मनुष्य निकलेगा, तुझसे एक पुरुष निकलेगा, और जो निकलेगा वो उद्धार करता है। और उसका निकलना आज से नहीं, प्राचीन काल से होते आया है। कब से होते आया है? प्राचीन काल से। जब इजरायली लोग यीशु को पकड़ लिए, महायाजक, याजक, शास्त्री उसे पकड़ लिए, उससे पूछे तू कौन है? यूहन्ना 8 उसके 25 पद में उससे पूछा तू कौन है? तो यीशु ने कहा, मैं वो हूं जो आरंभ से कहता आया हूं। मैं आरंभ से। फिर यीशु मसीह ने उसी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 उसके 56 पद में कहा कि तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरे दिनों को देखना चाहता था और उसने देखा और वो आनंदित हुआ। कौन बोला? यीशु मसीह बोला। किसको बोला? इजरायलियों को बोला कि तुम्हारा बाप अब्राहम मुझे देखना चाहता था, मेरे दिनों को देखना चाहता था, और उसने देखा और वो आनंदित हुआ। तो क्या लगता है, यीशु मसीह जिस समय इजरायलियों से बात कर रहा था उस समय उसकी उम्र 30-31 साल थी। इस संसार में 30 या 31 साल की उसकी उम्र थी, लेकिन वो कह रहा था, वो बता रहा था कि मैं वो हूं जिसे अब्राहम ने देखा। जब आपकी उम्र 30-31 साल है तो इतने पुराने समय में अब्राहम कैसे देख लिया? यही सबूत है, यही सबूत है। जब मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय आप पढ़ेंगे, उसके 36 और 37 पद में पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह ने एक सवाल किया, क्योंकि जो कोई यीशु को देखता था वो कहता था, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। ये बोलते थे ना, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। यीशु मसीह कभी भी पसंद नहीं करता था कोई ऐसा बोलता था। कोई भी अगर बोलता था ना तो वो शांत इसलिए रहता था कि उसको मालूम था कि इनको ज्ञान नहीं है। क्या यीशु मसीह दाऊद का संतान है? यीशु मसीह दाऊद का संतान है? हाँ जी, दाऊद के वंश का है। दाऊद के वंश का है। दाऊद का खून नहीं है उसके अंदर। यीशु का वो बायोलॉजिकल बच्चा नहीं है। सुन लीजिए, उसका जैविक बच्चा नहीं है। ये दिन आपको कल नहीं मिलेगा। वचन को ध्यान से सुनिए, आमीन। ये दिन आपको कल नहीं मिलेगा, ठीक है? इस दिन के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, इसलिए समय को आज आप आपके ऊपर हावी होने मत दीजिए, आमीन। हालेलुया। मैं 12 बजे से 12:15 12:30 से परमेश्वर की आराधना को शुरू किया। यीशु मसीह सुबह से चालू करता था शाम तक, आमीन। मैं आपको 3 बजे छोड़ूंगा, आधा घंटा आपको और परमेश्वर का वचन सुनना है, क्योंकि ये वचन आपके बंधन को खोलने जा रहा है। फिर उसके बाद जो सेकंड सेशन हम जा रहे हैं उसमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा। आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे अन्य भाषा के चिन्ह के साथ। कितने लोग अन्य भाषा बोल सकते हैं? हाथ उठाइए। बहुत से हाथ नहीं उठ रहे हैं, बहुत से हाथ नहीं उठ रहे हैं। आज आपका दिन है, आमीन, हालेलुया। आप चिन्ह के साथ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे। जैसा वचन में लिखा है, वचन आपके जीवन में पूरा होगा, आमीन। इस मीटिंग का जो मकसद है वो आज आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो लोग इस बात को नहीं समझ पाते। यीशु मसीह कभी पसंद नहीं कर रहा था कि जब लोग कह रहे थे, हे दाऊद के संतान। उसने मरकुस रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसके 36 और 37 पद को आप पढ़ेंगे तो उसने दाऊद के लिए कहा कि दाऊद कहता है कि मेरे प्रभु
मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, यीशु मसीह ने बताया, यीशु मसीह नहीं बताया कि दाऊद मुझे प्रभु के रूप में जानता था, मैं दाऊद का प्रभु हूं। यीशु मसीह ने बताया कि मैं दाऊद का प्रभु हूं, तो फिर मैं उसका संतान कैसे? ये क्वेश्चन किया उसने इस्राएलियों से। आमीन, हालेलुया। तो कभी भी संतान बोल के गीत नहीं बनाना, वो दाऊद का संतान नहीं है, वो दाऊद के वंश से है। आमीन, वो यहूदा के वंश से है। हालेलुया, हालेलुया। यहूदा के वंश से है, लेकिन वो दाऊद का संतान नहीं है। तो बाइबल बहुत क्लियर है कि यीशु मसीह ने खुद बता दिया कि मैं दाऊद का प्रभु हूं। इसलिए प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, दूसरे अध्याय को जब आप पूरा पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि पतरस इस्राएलियों के बीच में प्रचार कर रहा है। जब पतरस प्रचार कर रहा है, तो पतरस यीशु के बारे में प्रचार कर रहा है। पतरस यीशु के बारे में कहता है कि वो वास्तविक मनुष्य था। फिर कहता है उसे तुम लोगों ने मार डाला, लेकिन यह अनहोना था कि मौत उसे बांध सकती थी। परमेश्वर ने उसके मृत्यु की पीड़ा से आजाद किया। इसी यीशु को दाऊद, हमारा कुलपति दाऊद, इस होनहार को उसने पहले से देख लिया था। मतलब दाऊद को वो दिखाई दे रहा था। किसको दिखाई दे रहा था? दाऊद को। तो अब्राहम के पास भी जो दूत के रूप में आया, तो अब्राहम को भी दिखाई दे रहा है। जब आप गिनती की पुस्तक उसका 12 अध्याय पढ़ेंगे, गिनती की पुस्तक 12 अध्याय में आपको मूसा के बारे में मालूम चलेगा कि मूसा के बारे में परमेश्वर कहता है कि मूसा मेरा दास है और मेरी उससे आमने सामने बात होती है। परमेश्वर ने कहा, गिनती की पुस्तक 12 उसका 7 और 8 पद को अपलोड कर सकते हैं। परमेश्वर ने कहा कि मूसा, किससे कहा? परमेश्वर ने मरियम से कहा, परमेश्वर ने हारून से कहा, जो मूसा का विरोध कर रहे थे। उनसे कहा कि मेरा दास मूसा वो है जिससे मैं आमने सामने बात करता हूं। लेकिन एक बात प्रभु ने कहा कि मैं उससे बात करता हूं और मूसा मेरे स्वरूप को निहारने पाता है। क्या करने पाता है? मतलब मूसा परमेश्वर के स्वरूप को देख रहा था, जबकि बाइबल बताता है कि परमेश्वर आत्मा है। फिर उसके स्वरूप को वो कैसे देख रहा है? कैसे देख रहा है? बहुत क्लियर है कि परमेश्वर को मालूम है कि मनुष्य एक भौतिक चीज है। क्या चीज है? एक भौतिक चीज है, एक भौतिक वस्तु है। आपको क्या लगता है कि ये बाइबल प्रिंट हुआ जिस दिन, उस दिन वचन आया? उस दिन वचन आया। जिस दिन मूसा ने पुस्तक बनाई, उस दिन व्यवस्था आई। लोग यही सोचते हैं कि जिस दिन मूसा ने प्रिंट किया, लिखा, उसी दिन व्यवस्था आई। लेकिन अगर आप बाइबल को ध्यान से देखेंगे, उत्पत्ति 26 अध्याय में परमेश्वर ने इसहाक से कहा, परमेश्वर ने इसहाक से कहा कि तेरा पिता इब्राहिम ने मेरी आज्ञाओं को माना, मेरी विधियों को माना और मेरी व्यवस्था को माना। जब प्रिंट नहीं था, फिर परमेश्वर ने कैसे कहा? ये सब बाय हार्ट था। क्या था? बाय हार्ट था। बहुत सारी बातें प्रोफेटिक हैं, बहुत सारी बातें भविष्यवाणी के अंदर है, समझ के अंदर है। सारी बातों को लिखा जाए तो इतनी बड़ी पुस्तक बनेगी, कोई उठा नहीं पाएगा। आप जरा सोचिए, कैन और हाबिल को किसने सिखाया कि तुम्हें परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाना है? कहीं लिखा है? कहीं लिखा है? उत्पत्ति 28 अध्याय में आप देखेंगे याकूब को कि याकूब सीधा दशमांश की बात करता है। परमेश्वर से दशमांश की बात करता है। अगर तू मुझे खाने को दे, अगर तू मुझे मेरी रक्षा करे, मुझे कपड़ा दे, तो जो कुछ मुझे मिलेगा उसका 10वां हिस्सा मैं तुझे दूंगा। अब पूरा बाइबल को छान लीजिए। मैं कई बार पढ़ा, कहीं तो मुझे मिल जाए कि जहां पर याकूब को उसके पिता ने उसे सिखाया हो या किसी ने बताया हो कि तुझे दशमांश देना है। नहीं लिखा। बहुत सी बातें स्पिरिट में है, समझ में है, जो बाइबल में लिखी गई है, जो बाइबल में बताई गई है, बाइबल में रखी गई है। तो इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आपको इन बातों को समझना पड़ेगा। तो यीशु मसीह ने इस बात को बहुत साबित किया कि मैं पहले भी था और अलग अलग रूप में लोगों से मिला, अपने लोगों से मिला। क्यों मिला? क्योंकि मनुष्य भौतिक है, और जब तक मनुष्य भौतिक है और उन भौतिक चीजों से परमेश्वर उनसे मिलेगा नहीं, तो वो जानेंगे कैसे, वो उसे पहचानेंगे कैसे? तो कई बार वो इस दुनिया में आया, अलग अलग रूप लेकर आया, अलग अलग रूप में वो पहुंचा, जिसका जिक्र मीका 5 उसका 2 पद में लिखा है। जल्दी से कोई मीका 5 उसका 2 पद पढ़ दीजिए।
जल्दी से पढ़िए, मीका 5 उसका 2 पद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। अपने जगह में खड़े हो जाए 1 मिनट के लिए। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जोर से यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब जल्दी से बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए। आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। पढ़िए जल्दी, मीका 5 उसका 2 पद, जल्दी से। हे बैतलहम, हे एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है, यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से तेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राची। देखिए, उसका निकलना मतलब भविष्यवाणी कर रहा है मीका कि बैतलहम में यीशु मसीह पैदा होगा। कहां पैदा होगा? यीशु पैदा होगा, एक पुरुष के रूप में पैदा होगा, लेकिन पैदा तो बैतलहम में होगा। लेकिन ये मत सोच रहे ना कि आज वो पैदा हुआ, उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनंत काल से होता आया है। आमेन। हालेलुया हालेलुया। समय नहीं मेरे पास कि मैं आपको डिटेल में बताऊं। वो यहोशू को मिला, यरीहो की दीवार जब गिरने वाली थी तो यहोशू ने देखा कि एक व्यक्ति खड़ा है खुली तलवार लेकर। वो यहोशू उसके पास गया और उससे पूछा, तू हमारी ओर का है कि तू हमारे शत्रुओं की ओर का है? यहोशू नबी की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 13 से लेकर 15 पद तक पढ़ेंगे तो आपको ये बात मिलेगा कि यहोशू पूछता है कि तू हमारी ओर का है कि तू हमारे शत्रु की ओर का है। तब उस पुरुष ने कहा, मैं परमेश्वर की सेना का प्रधान होकर आया हूं। क्या कहा? परमेश्वर की सेना का प्रधान होकर आया हूं। जैसे ही यहोशू को यह मालूम चला, यहोशू मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। कोई इजरायली किसी मनुष्य को दंडवत नहीं कर सकता, कोई इजरायली किसी स्वर्गदूत को दंडवत नहीं कर सकता, लेकिन यहोशू ने दंडवत किया। वो कौन था जिसे लोग दंडवत करते थे? वो यीशु है। उसका एंजेलिक रूप है, जिसके बारे में मीका कहता है, जिसके बारे में यीशु ने खुद कहा कि दाऊद मुझे प्रभु कहता है, मैं उसका संतान कैसे हुआ? हालेलुया। उसका एंजेलिक रूप है, यहोशू को दिखाई दिया। जब आप याकूब के बारे में आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 48 उसके 16 पद को जब आप पढ़ेंगे, जब याकूब बूढ़ा हो गया था, जब याकूब मरने वाला था, तो उसका बेटा यूसुफ अपने 2 बच्चों को लेकर आ गया ताकि याकूब उसके बच्चों को आशीष दे। तो जब आशीष देने की बारी आई तो याकूब ने एक बात कहा। याकूब ने कहा, वो दूत जो मुझे बुराई से छुड़ाता है। उत्पत्ति 48 उसके 16 पद में लिखा है कि याकूब ने कहा कि वह दूत जो मुझे बुराई से छुड़ाता है। कोई दूत बुराई से छुड़ा सकता है? छुड़ा सकता है कोई दूत? हिंदी में दूत लिखा है, लेकिन जब आप उसको हिब्रू में पढ़ेंगे, ओरिजिनल भाषा में पढ़ेंगे, एक स्पेशल एंजल है। वो स्पेशल एंजल है। जब आप किंग जेम्स बाइबल को पढ़ेंगे, जहां जहां पर दूत आएगा ना, वहां पे आपको एंजल मिलेगा। एंजल मतलब छोटा ANGEL आएगा, छोटा A आएगा। लेकिन जब किंग जेम्स की बाइबल को पढ़ेंगे, कहीं कहीं पर एक एंजल है, एक दूत है, जिसके लिए कैपिटल A का इस्तेमाल किया गया। कैपिटल A, बड़ा A का इस्तेमाल किया गया। मतलब एक स्पेशल दूत है पूरे पुराने नियम में। वो दूत कोई और नहीं, वो दूत कौन है? यीशु मसीह है। जिसके लिए याकूब कहता है कि वह दूत जिसने मुझे बुराई से छुड़ाया, वही दूत इन बच्चों को आशीष दे। कैसे एक दूत इन बच्चों को आशीष दे सकता है? वो दूत कौन है? इसका मतलब याकूब को भी यीशु मसीह मिला था। इसका मतलब याकूब भी उसको दूत के रूप में जान रहा था।
हाजिरा भाग गई थी। हाजिरा को जब सारा ने इतना सताया, क्योंकि हाजिरा प्रेग्नेंट थी, हाजिरा ने गलती किया, जब वो प्रेग्नेंट हुई तो अपनी हैसियत को वो भूल गई और अपने मालकिन का, अपने स्वामी का उसने अपमान किया, जिसकी वजह से उसको वहां से भागना पड़ा, क्योंकि सारा उसको सताने लगी। और एक बात गौर करना, जब सारा उसको सता रही थी, अब्राहम बचाने नहीं आया। सारा गई अब्राहम से कही, उसने कहा अब्राहम से कि देख, जिस दासी को मैंने तुझे दिया है उसने मेरा अपमान किया है। कहीं ना कहीं सारा को डर लग रहा था कि अब्राहम उसका पक्ष लेगा, क्योंकि अब्राहम का बच्चा हाजिरा के पेट में था। लेकिन अब्राहम हाथ धो दिया। अब्राहम बोला तेरी दासी है, तेरे को जैसा करना है वैसा कर। जबकि बाइबल में लिखा है हाजिरा अब्राहम की पत्नी थी, कोई दासी नहीं थी, अब्राहम की लिखा है पत्नी के रूप में सारा ने उसे दिया था, लेकिन अब्राहम ने हाथ धो दिया। कोई भी आपका साथ छोड़ सकता है। अब्राहम ने हाथ धो दिया, बोले तेरे को जो करना करे, किसी भी तरीके से इस्माइल पैदा ना हो। इतना सताया कि हाजरा कहां भाग गई। कहां जाना चाहिए था उसको? हाँ, कोई बोला घर में, सुनाई दिया। कहां जाना चाहिए था उसको? उसका घर कहां था मालूम है आपको? कहां था उसका घर? उड़ीसा में। हाँ जी, मिस्र में था घर। तो वो मिस्र में ना जाके जंगल में क्या करने गई? जंगल क्यों चली गई वो? जब उसको सता रही थी सारा, जब उसको सता रहे थे लोग, तो वो अपने घर मिस्र में जाकर वो जंगल में क्यों चली गई? कहां पहुंच गई जंगल में? झरने के पास। कहां पहुंच गई? झरने के पास वो जंगल में पहुंच गई है। और जंगल में जब वो पहुंच गई है, वो झरने के पास पहुंच गई है, तो आपको क्या लगता है? ये पूरी रीति से सुसाइड है, पूरी रीति से आत्महत्या है। उस समय के जंगल, आज के जंगल आप घुस नहीं सकते, है ना। जानवर भी आपको मार सकते हैं और इंसानी जानवर भी आपको मार सकते हैं। दो प्रकार के जानवर है जंगल में आज हमारे भारत के जंगल में, है ना। कोई तो पंजे से मारता है, कोई गोली से मारता है। और उस जमाने का जंगल में वो चली गई है, टोटली सुसाइड है, इतना डिप्रेशन में आ गई है। उसका सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण क्या था मालूम? उसका सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण था अब्राहम, क्योंकि उसको लग रहा था कि एक बूढ़े व्यक्ति का बच्चा मेरे पेट में आ गया है, जो बच्चे की तलाश कर रहा है इतने सालों से। तो जब उसे मालूम चलेगा कि मैं गर्भवती हूं और मैं अकड़ूंगी, मैं अपने आप को रानी बनाऊंगी, तो जरूर वो मेरा साथ देगा। लेकिन अब्राहम ने साथ नहीं दिया। याद रखिए, दुनिया में किसी पर भरोसा मत करना, केवल एक ही है, वो प्रभु है जो आपका साथ दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई तो दौड़ कर आकर सारा को बताएगा, सारा हाजरा जंगल की तरफ जा रही है। सारा बहुत खुश हो गई है, बहुत अच्छा हुआ। ये मिस्र भी जाती, वहां बच्चा पैदा कर लेते। ये जंगल में गई है तो बहुत अच्छा हुआ। शेर भालू इसको तो ऐसे ही चट कर जाए, ऐसे ही मरेगी, ऐसा हाजरा सोच रही है। लेकिन हाजरा जब जंगल में चली गई, उत्पत्ति 16 अध्याय में आप पढ़ेंगे, वहां परमेश्वर का दूत आ गया। कौन आ गया? और क्या कहा उसने? क्या कहा उसने? हे सारा की दासी। वो वर्ड मत बोला करो बाइबल में जो आपका लिखा हुआ है। परमेश्वर ने बुद्धि दी है, इसलिए बुद्धि से बात करना है। वो अनुवाद करने वालों को जो मिला वो अनुवाद कर दिए, लेकिन जब आप पढ़ते हो ना तो आपको बुद्धि से पढ़ना है। उसने कहा हे सारा की दासी हाजिरा। आमीन। आपको क्या लगता है परमेश्वर खाली अब्राहम को पुकारा है? हालेलुया, हालेलुया। हाजिरा एक श्रापित देश से आई हुई महिला है। मिस्र एक श्रापित है। मिस्र क्या है? एक श्रापित है। इसलिए हमको प्रभु को समझना है, प्रभु हमको कितना प्रेम करता है। देखिए, हाजरा को सबने छोड़ दिया, सबने उसे त्याग दिया, लेकिन एक दूत आकर हाजरा से मिलता है, कहता है हे सारा की दासी हाजिरा। आज हम खड़े होकर बोल देते हैं यहाँ पे कोई सुरेश है, यहाँ पे कोई भाई सुरेश है, यहाँ पे कोई भाई राम है, तो कई बार 3-3 राम खड़े हो जाते हैं, 3-3 राम खड़े हो जाते हैं, 3-3 श्याम खड़े हो जाते हैं, 3-3 सुरेश खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर पुकारता है ना, पूरा पूरा पुकारता है, आपको आपके सरनेम के साथ पुकारेगा। हालेलुया, आपके कंप्लीट नाम से पुकारेगा। उसने क्या कहा?
हे सारा की दासी हाजिरा, कहां से आती है और कहां को जाती है? समझ गया था कि तू मरने आई। उसने उसे सिखाया। किसे सिखाया? हाजरा को सिखाया कि हाजरा, तेरे पेट में एक बेटा है, उसका नाम इस्माइल है, उसे भी मैंने आशीष दी है, वो बनेले गधे के समान होगा। बनेला गधा समझते हो? एकदम मजबूत, हारने वाला नहीं। वाकई में इस्माइली लोग बनेले गधे के समान हैं, ठीक है, वो हारते नहीं हैं। बनेले गधे के समान होगा, आशीष दी। और उसे समझाया कि तुझे वापस जाना है और सारा के वश में रहना। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 उसके 3 पद में लिखा है कि वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। उसका शुरू से आदत है, वो अपने लोगों को नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। हाजरा को उसने समझाया कि हाजरा तू वापस लौट के जा, और वो हाजरा के पास से चला गया। जब वो हाजरा के पास से चला गया तो हाजरा ने वहां एक बेदी बनाई। आमीन। और क्या नाम रखा? अतर एलोई। अतर एलोई रखा। अतर एलोई का मतलब होता है सर्वदर्शी ईश्वर। तो जो दूत हाजरा से मिला वो भी एक ईश्वर है, वो यीशु मसीह है। आमीन। ये उसका कैरेक्टर है। दानियल ने जब उसको देखा, दानियल नबी की पुस्तक उसके 10वें अध्याय में जब आप जाएंगे तो दानियल ने उसको जब देखा, उसके 5 पद में लिखा है कि दानियल ने देखा उसको एक सन के वस्त्र में, मतलब एक व्हाइट कपड़े में, ऊपर से लेकर नीचे तक। दानियल ने जब देखा वो व्हाइट कपड़े में है। दानियल ने देखा उसके कमर में कुंदन बंधा हुआ है। दानियल ने देखा उसका शरीर फिरोजा है। उसका शरीर फिरोजा है। लोग नकली फिरोजा पहनते हैं, फिरोजा का पत्थर पहनते हैं, मालूम है ना? लोग फिरोजा का पत्थर पहनते हैं और विश्वास करते हैं कि कई किसी ज्योतिष के पास आप जाएंगे ना, अगर ज्योतिष ने गुणा भाग आपका कर लिया कि आपके साथ हानि और आपकी मौत होने वाली है, तो ज्योतिष सबसे पहले सलाह देगा कि आप फिरोजा पहनिए। आप फिरोजा पहनेंगे तो आपका मर्डर नहीं होगा, फिरोजा पहनेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। ये ज्योतिष शास्त्र में ये ज्ञान दिया जाता है। उस ज्योतिष को भी जानने की जरूरत है और दुनिया को जानने की जरूरत है। असली फिरोजा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। उसका नकली भी काम कर रहा है तो असली और कितना बेहतर काम करेगा। आमीन। तो दुनिया को कौन बताएगा कि असली फिरोजा यीशु मसीह है? इसकी जिम्मेदारी मुझे और आपको है। तो दानियल ने जब उसे देखा तो दानियल देखता है कि सफेद कपड़ा पहना हुआ है, उसके कमर में कुंदन बंधा हुआ है और उसका पूरा शरीर फिरोजा और उसके हाथ और पैर पीतल है। क्या है? पीतल न्याय को दिखाता है, वो न्याय करेगा। उसको देखकर दानियल मूर्छित हो गया, गिर गया। जब दानियल मूर्छित हो गया, दानियल लिखता है कि किसी ने मुझे छुआ। क्या कहता है? किसी ने मुझे छुआ और मुझे उठाकर बैठा दिया। वो कौन है? जब वो कोढ़ी यीशु मसीह के सामने देखा यीशु को तो जोर से चिल्लाया, प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। ऐसा बोलकर वो जमीन में मुंह के बल लेट गया। यीशु मसीह को जोर से चिल्लाया कि यदि प्रभु तू चाहे तो मुझे चंगा। आपको मालूम है वो कोढ़ी वहां पहुंचा कैसे? इजरायली कानून के अनुसार कोई कोढ़ी व्यक्ति समाज में रह नहीं सकता, उनके लिए अलग नगर बनाया गया है। इसका मतलब वो व्यक्ति रिस्क लेकर नगर में आया था ताकि वो यीशु से मिले और उसको चंगाई मिले। लेकिन वो जानता था ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, प्रभु चाहेगा तब मेरे जीवन के साथ ऐसा होगा। जब प्रभु चाहेगा तब मेरे साथ ऐसा होगा। इसलिए वो मुंह के बल गिरा और यीशु मसीह को दंडवत करके कहा कि प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। वो जमीन में गिरा हुआ था, उसको अचानक दिखाई दिया कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा था? यीशु मसीह उसके पास आ रहा था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु उसके पास आया और उसे छुआ। आमीन, हालेलुया। ये उसकी पहले से आदत है, वो अपने लोगों को छूता है। आमीन, वो अपने लोगों को छूता है। तो बाइबल इस बात का प्रूफ देता है कि वो कई रूप लेकर इस दुनिया में आया है, अलग अलग रूप
में दूत के रूप में आया है। अगर आप सिमसोन के माँ बाप के बारे में जानेंगे, न्यायों की पुस्तक उसके 13वें अध्याय में अगर आप जानेंगे, तो सिमसोन की माँ एक दूत को देखती थी, जिसको देखकर वो डर जाती थी कि वो परमेश्वर के दूत के समान है, जिसे लोग देखकर मर जाते थे। मैं सब अध्याय बोल रहा हूं, घर में जाके जरूर पढ़ना। न्यायों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, न्यायों की पुस्तक उसके 6वें अध्याय पे भी अगर आप देखेंगे तो वहां भी आपको उसका जिक्र मिलेगा। न्यायों की पुस्तक उसके 2 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां भी आपको जिक्र मिलेगा कि जो दूत इजरायलियों को निकाल कर लाया, हमको मालूम है मूसा निकाल कर लाया, हम बोलते हैं मूसा निकाल कर लाया, लेकिन जब मूसा नेतृत्व कर रहा था तो मूसा का नेतृत्व करने के लिए एक दूत था। मूसा का नेतृत्व करने के लिए एक दूत था। निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसका 20 से लेकर 23 तक अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने कहा था मूसा से कि मैं तेरे आगे आगे एक दूत भेजूंगा जिसमें मेरा नाम होगा। परमेश्वर ने कहा जिसमें मेरा नाम होगा। परमेश्वर का नाम यहोवा था। उसने कहा उस दूत का नाम भी यहोवा होगा, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। और वही दूत के बारे में बाइबल कहता है न्याय की पुस्तक उसके 2 अध्याय में कि वही दूत इजरायलियों के सामने आया और उनसे कहा कि तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा क्यों किया? मैंने ही तुम्हारे पुरखाओं से वाचा बांधा था, मैं ही तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया। बहुत क्लियर है कि वो दूत के रूप में पुराने नियम में दिखाई देता रहा, लेकिन नए नियम में जब आप न्यू टेस्टामेंट में आते हैं, नए नियम में जब आते हैं, तो वो वास्तविक मनुष्य बनकर आता। एक सच्चा इंसान बनने के लिए वो मरियम के गर्भ से पैदा हुआ। सच्चा मनुष्य बनने के लिए मरियम के गर्भ में 9 महीना रहा। लूका 2 उसके 6 पद में लिखा है कि जब मरियम के जननी के दिन पूरे हुए, उसके जननी के दिन जब पूरे हुए, तब वो उस बच्चे को पैदा की। इसका मतलब 9 महीना जैसा एक मनुष्य रहता है वैसा मनुष्य बनकर आया, वास्तविक मनुष्य बना। उसके पीछे कारण यह था, फिलिपियो इसकी बात को लिखता है, फिलिपियो 2 उसके 6 और 7 पद में लिखा है कि वो यहां तक अपने आप को शून्य किया कि हमारी समानता में आ गया। किसमें आ गया? किसमें आ गया? हमारी समानता। यीशु मसीह जब पैदा हुआ, किसी भी सराय में, मतलब किसी भी होटल में जगह नहीं मिला। सराय मतलब सराय, पहले भी होटल हुआ, तंबू के छोटे छोटे बखरे बनते थे, लोग अलग से एक क्वार्टर बनाते थे जिसमें लोग रहें। लिखा है कि जब यीशु पैदा हुआ तो सराय में उसे जगह न मिली, इसलिए वो चरनी में पैदा हुआ। चलो वो इंसान बन गया, वो हमारे लिए इंसान बन गया, लेकिन वो चरनी में क्यों पैदा हुआ? वो मनुष्य बन गया, लेकिन वो चरनी में क्यों पैदा हुआ? क्यों पैदा हुआ भैया चरनी में? उसको सराय में जगह क्यों नहीं मिली? हाँ जी, सराय में उसको जगह क्यों नहीं मिली? कोई बता पाएगा? कोई बता पाएगा? यीशु मसीह मनुष्य तो बना, लेकिन वो चरनी में क्यों पैदा हुआ? क्यों उसको जगह नहीं मिली? उसने दुनिया बनाई है, उसने दुनिया बनाई है। आप ये मत सोच लेना कि लोग उसके ऊपर अपने पावर से उस पर अधिकार कर रहे थे। वो लोगों को पावर दे रहा था, वो लोगों को अधिकार दे रहा था। चलो तुमको मैं अधिकार देता हूं कि तुम मुझे मार लो, मैं तुमको अधिकार देता हूं तुम मुझे बंदी बना लो। पिलातुस बड़ा घमंड कर रहा था। पिलातुस जो घमंड कर रहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि पिलातुस ने घमंड किया यीशु के पास। जब पिलातुस ने एक सवाल किया यीशु से, तो यीशु ने उसका जवाब नहीं दिया, तो पिलातुस नाराज हो गया और पिलातुस ने यीशु से कहा, तू क्या मुझे नहीं जानता? मेरे पास ये अधिकार है तुझे क्रूस में चढ़ाने का। यीशु मसीह मुस्कुराया, बोला पिलातुस ये अधिकार तेरे पास नहीं, ये अधिकार तुझे ऊपर से दिया गया है। हालेलुया। किसी की औकात नहीं है कि यीशु मसीह को छू सके। इतना प्लानिंग कर रहे थे शास्त्री फरीसी, कभी कोई यीशु की गर्दन पकड़ पाया क्या? कॉलर पकड़ पाया? मजाल नहीं है किसी की जो उसे छू ले। जब वचन के पूरा होने का समय आया, जब उसने अपने आप को समर्पित किया तब यह हुआ। जब उसने अनुमति दी कि ठीक है मुझे अब मारा जाए, ठीक है मुझे अब बंदी बनाया जाए, तब यह घटना घटी। नहीं तो किसी की औकात नहीं है उसे छूने की। वो सृष्टि करता है। वो मनुष्य बनकर आया तो क्या हुआ? कभी कभी अपना ईश्वरत्व रूप दिखाता था, सोया हुआ था, नाव के पीछे सोया हुआ था,
नाव में पानी भर रहा था, चेले डर गए और जाकर उसको उठाए, बोले हम लोग मरने वाले हैं और तू सो रहा है, क्योंकि पानी भर गया था नाव में। जैसे ही पानी भर रहा होगा नाव में तो चेले फेंक रहे होंगे, कोई तो बोल रहा होगा पतरस को, पतरस वहां पर लीडर है उनका, कोई तो पतरस को, पतरस जाना भाई, उसको उठाना भाई, कुछ तो चमत्कार होगा, ये तो नाव भर रहा है, हम लोग डूब जाएंगे। बेचारे बहुत फेंके, लेकिन आंधी इतना है कि पानी नाव में भरते जा रहा है। चिढ़कर जाकर यीशु को उठाया, बोले प्रभु हे गुरु, हम लोग मरने वाले हैं, हम लोग डूबने वाले हैं और तू सो रहा है। तो यीशु मसीह एकदम चमक के उठा होगा, नहीं अरे मेरे को पहले क्यों नहीं बताया यार, और थोड़ा लेट करते तो हम सब डूब जाते। ऐसा होता है क्या? अगर वो लोग यीशु मसीह को नहीं उठाते तो क्या होता? नाव डूब जाती। उस पानी में वो औकात नहीं है कि मेरे प्रभु को डुबा सके। हालेलुया, हालेलुया। वो पानी नाव में भरते आता और जैसे मेरे प्रभु को छूता ना, वापस उसको जाना पड़ता। आमीन। क्योंकि उस पानी को उसने बनाया है। हालेलुया। वो दुनिया का सृष्टि करता है। हालेलुया। उसने दुनिया को बनाई है, इसलिए वो खड़ा हुआ, उसने आंधी को डांटा और उसने तूफान को डांटा, उसने पानी को कहा थम जा। तुरंत शांत। डर गए चले, ये कौन है जो आंधी और तूफान भी इसकी बात को मानते हैं। कभी कभी वो अपने सूरत में आ जाता था, कभी कभी मालूम अपने फॉर्म में चला, लेकिन वो मनुष्य बनकर आया। लाश सड़ गई है, लाजर की लाश सड़ गई है, वहां से बदबू आ रहा है। मार्था को कंफर्म है, क्योंकि मार्था सुबह फूल डालने गई थी तो अपने भाई के लाश से सड़ी हुई बदबू को उसने सूंघ लिया था, जान लिया था। इसलिए जब यीशु मसीह ने कहा इस पत्थर को हटाओ, तो वो बोली प्रभु उसको मरे हुए 4 दिन हो गए हैं, वहां से बदबू आ रही है। उसके पहले यीशु मसीह क्या बोल दिया था मालूम? पुनरुत्थान और जीवन है। वो घुमा मार्था को, बोला मार्था क्या मैं तुझसे नहीं कहा था, अगर तू विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उसने कहा पत्थर हटाओ। एक सड़ी हुई लाश के ऊपर से पत्थर कौन हटाएगा? मैं तो उसको मजाक में बोलता हूं कि जब लाश सड़ने, एक डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं जब लाश सड़ती है ना तो कीड़े लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? कीड़े खा जाते हैं। सबसे पहले जितने भी नरम कोशिकाएं होती है ना उसको खा लेते हैं, आंख को खा लेंगे, जितना नरम चमड़ी होगा उसको कीड़े खा लेते हैं। और जैसे ही यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटाओ, तो उन कीड़ों को टेंशन में आ गया होगा कि हम लाजर की तो आंख खा गए, अतड़ी खा गए, इसको कैसे पूरा होगा। लेकिन सृष्टि जानता है कि वो फिर से बनाने वाला परमेश्वर है। डेफिनेटली लाजर को नई आंख मिली है। आमीन। लाजर को नई आंख मिली है, इसलिए इस मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल इन बातों को कहता है, बाइबल इन बातों को बताता है, बाइबल हमें इन बातों को समझाता है। बाइबल इस बातों को बताता है कि वो ईश्वर था लेकिन मनुष्य बनकर आया, हमारी समानता में आया। क्यों आया मालूम? क्योंकि मनुष्य के ऊपर श्राप था। मनुष्य के ऊपर क्या था? श्राप था। व्यवस्था विवरण 28 को पढ़ेंगे ना तो वहां आपको श्रापों के बारे में जानकारी मिलेगा। ऐसा श्राप कि आपको घर नहीं मिलेगा, ऐसा श्राप कि आपको पहचान नहीं मिलेगा, ऐसा श्राप कि आपको कहीं पहचान नहीं मिलेगी, ऐसा श्राप कि आपकी कोई हैसियत नहीं होगी। अगर वो सराय में पैदा हुआ, नहीं सराय में उसको जगह नहीं मिली, उसके पीछे कारण यह था कि अगर मनुष्य उसकी पैदाइश को समझ जाए तो उसे सराय मिलेगा। आमीन, हालेलुया। जब वो इसलिए वो सराय में उसको जगह इसलिए नहीं मिली, चरनी में वो इसलिए पैदा हुआ ताकि आपको घर मिल जाए। हालेलुया। आपकी गरीबी को वो खत्म कर दे। आमीन, हालेलुया। यूसुफ हर घर में दौड़ रहा था, खटखटा रहा था, थोड़ा सा जगह दे दो भाई, थोड़ा सा जगह दे दो, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, अब तक उसको बच्चा होने वाला है, क्योंकि उसको लेबर पेन चालू हो गया है, उसको दर्द चालू हो गया, लेकिन किसी ने जगह नहीं दी। तो आपको क्या लगता है ये लोगों ने अपनी मर्जी से कर दिया? ये यीशु चाहता था, आमीन, हालेलुया, कि उसे जगह ना मिले। यीशु चाहता था कि व्यवस्था विवरण 28 उसके 27 और 28 पद में जो श्राप है, जो श्राप कहता है तुझे कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा।
जो श्राप कहता है तू भूखा रहेगा, जो श्राप कहता है तुझे लोग छोड़ देंगे, क्या कहता है, तुझे लोग छोड़ देंगे। इसलिए वो क्रूस में चिल्लाया, है पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। याद रखना, अगर आपने परमेश्वर को जान लिया है तो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने यीशु मसीह को जान लिया है, उस उद्धार को जान लिया है, तो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, भले दुनिया आपको छोड़ देगी, लेकिन प्रभु आपके लिए खड़ा होगा। और जब प्रभु खड़ा होता है तो किसी की जरूरत नहीं पड़ती। आमीन, हालेलुया। जब प्रभु खड़ा होता तो किसी की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी पैदाइश जब वो सराय में उसे जगह नहीं मिली, चरनी में अगर वो पैदा हुआ है, इसलिए ताकि मुझे और आपको ठिकाना देने के लिए। आमीन। इस पद को ना मैं जेल में समझा, मेरे पर 9 धारा लगी हुई थी और मैं समझ गया था कि इसमें जेल होना ही है, सजा होनी ही है, लेकिन ये वचन मेरे जीवन में काम करता था। हालेलुया। अगर मेरा प्रभु चरनी में पैदा हुआ है, अगर मेरा प्रभु को बेघर उसे जगह नहीं मिली है, तो मुझे इस दुनिया में जगह मिलेगी। हालेलुया। मैं बचाया जाऊंगा। और प्रभु ने मुझे बचाया, और आप करके देखिए। आमीन। प्रभु आपको बचाएगा, उसका वचन आपको बचाएगा, उसका सामर्थ आपको बचाएगा। जैसे ही गत्समनी बाग में उसे देखे सिपाही, उसे बांध दी। क्या कर दिया उसे? क्यों बांध दिया मालूम है? क्यों बांध दिया? क्या वो अपराधी था? क्या उसने कोई ऐसा बड़ा गुनाह किया था उसको बांधने की जरूरत है? क्या वो इतना खतरनाक अपराधी था कि उसको बांधने की जरूरत है? ऐसा कौन सा गुनाह किया था? ऐसा कौन सा ब्लेम था यीशु मसीह के ऊपर? क्या वो व्यभिचारी था? क्या वो रेपिस्ट था? क्या वो चोर था? क्या वो हत्यारा था? क्या उसने किसी को ठग लिया था? क्या उसने किसी के साथ बेईमानी की थी? क्या उसने किसी को धोखा दिया था? ऐसा कौन सा पाप उसने किया था जिसकी वजह से उसको बांधा गया? बाइबल कहता है कि उसे बांधा गया। जैसे ही गत्समनी बाग में देखा गया, ऐसा कौन सा पाप किया था? लेकिन ये बाइबल में इसलिए लिखा गया है ताकि हम उसके अर्थों को जाने, उसके सामर्थ को जाने। हालेलुया। अगर आप समझ गए हैं तो वो मेरा और आपका बंधन था। हालेलुया। वो परिस्थितियां थी। क्या कहता है व्यवस्था में 28 से 27 और 28 पर क्या कहता है मालूम है? व्याकुलता और घबराहट तेरा पीछा करेगी। तुझे ऐसा श्राप मिलेगा कि तू इतना डिप्रेशन में रहेगा, तो इतनी व्याकुलता में रहेगा। अगर आप यीशु मसीह को देखेंगे, उसके पूरे जीवन काल में आप उसको एक व्याकुलता उसके अंदर देखेंगे, एक घबराहट को उसके अंदर देखेंगे। वो घबराहट उसका नहीं है, वो घबराहट मेरा और आपका है। आमीन। जिसे उसने जी लिया है, जिसे उसने क्रूस में खत्म कर दिया। जितने बेघर हैं, जिनको ठिकाना नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज से बिलीव करना कि प्रभु तू चरनी में पैदा हुआ ताकि मुझे घर मिले, आपको घर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। चमत्कार आपके लिए होने लगेगा। प्रभु ने इन बातों को इसलिए किया था कि वो हो। बाइबल कहता है उसको बार बार बांधा गया। 2 बातें बाइबल में लिखा गया है, 2 बातें। समय हो गया, मैं संदेश को रोक रहा हूं, फिर दूसरे सेशन में जाएंगे, फिर उसे सुनेंगे। 2 बातें इस सुसमाचार में लिखी गई जो बार बार यीशु मसीह के साथ हुआ। एक हुआ कि उसको बार बार बांधा गया, बार बार। तो आप देखना, आप भले यहाँ आमीन कर रहे हैं, भले यहाँ प्रेज लॉर्ड कर रहे हैं, भले आप जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन आप अपने व्यक्तिगत जीवन को झांक कर देखिए कि जरूर कुछ ना कुछ परिस्थितियां आपके जीवन में आती हैं जो आपको बांध लेती हैं। इतना अच्छा विश्वासी जीवन होने के बाद भी आप अपने आप को बंधा हुआ डिप्रेशन में। जब परमेश्वर को पाए हुए लोग कहते हैं ना कि मैं डिप्रेशन में हूं, तो मेरे को लगता है ये मेरी बड़ी हार है कि मैं इनको समझा नहीं पाया कि डिप्रेशन को यीशु मसीह ने खत्म कर दिया। बाइबल बार बार कहता है, यीशु मसीह को मालूम था कि मेरे लोगों को परिस्थितियां बार बार बांधेगी, निराशाएं बार बार बांधेगी, बीमारियां बार बार बांधेगी, गरीबी बार बार बांधेगी, कर्जा बार बार बांधेगा, व्याकुलता, डिप्रेशन बार बार उन पर हमला करेगा। इसलिए यीशु मसीह को बार बार बांधा गया। बांध कर उसको लाए महायाजक के आंगन में, महायाजक के आंगन में रात भर रखे और मारे, पीटे, कुचले। उसके पीछे भी मैं ही जिम्मेदार हूं, क्योंकि मेरी समानता में आने के पीछे उसका मकसद था कि वो मेरे लिए मार खाए, क्योंकि पाप की मजदूरी जो है ना, वो मृत्यु है। खाली आराम मौत नहीं, पीड़ादायक मृत्यु है।
लिखा है कि पाप के कारण, श्राप के कारण तुझे असाध्य रोग लगेंगे, फोड़े लगेंगे, तू घायल होगा। उसी श्राप को यीशु मसीह ने जिया। उसने दे दिया अपने आप को महायाजक के आंगन में, रात के समय पे, अंधेरे के समय पे, ठंड के समय पे, कि लोग उसको रात भर मारे, क्योंकि वो उस श्राप को मेरे और आपके जीवन से खत्म करना चाहता था, और उसने कर दिया है। आमीन। अपनी बीमारी को हुक्म दीजिए, अपनी बीमारी को बताइए, मेरा प्रभु घायल हुआ, मैं चंगा हो जाऊं। आमीन। इसी घड़ी आप चंगे हो जाएंगे, इसी घड़ी परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो घायल हुआ। मालूम है, इतना घायल उसे कर चुके थे, जब उसको क्रूस में चढ़ा रहे थे तो एक सैनिक को दया आ गई कि इसको पेन किलर दे दिया जाए, पेन किलर, और दाखरस में पीत मिलाकर उसको पीने के लिए दिए। जब उसको मालूम चला कि इसमें पीत मिला हुआ है जो मेरे दर्द को कम कर देगा, उसने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? ताकि वो मेरे दर्द को पूरा जीना चाहता था। इसे मैं पूरा पूरा खत्म कर दूंगा, पूरा पूरा खत्म कर दूंगा। और उसने क्रूस में उसे खत्म कर दिया। कोलोस्से 2 उसके 14 और 15 पद में लिखा है, विधियों का वो लेख जो हमारे विरोध में था, हमारे नाम पे था, उसे उसने कीले से जड़कर, किससे जड़कर? कीले से जड़कर हमारे सामने से हमेशा के लिए हटा दिया है। आमीन, हालेलुया। वो अरेस्ट वारंट जो आपका पीछा कर रहा था, वो श्राप जो आपका पीछा कर रहा था, जिस श्राप की वजह से आप गरीब हुए, जिस श्राप की वजह से आप बीमार हुए, जिस श्राप की वजह से आप बंधित हुए, उस श्राप को यीशु मसीह ने क्रूस में, उस कीले में जड़ दिया। उस अरेस्ट वारंट को, उस वारंट जो आपको अरेस्ट करने वाली थी, उसे क्रूस में टांग दिया और हमेशा सामने से हटा दिया। लेकिन उसके बाद एक बात लिखा है, प्रधानताओं को, शैतानिक शक्तियों को उसने अपने ऊपर से उतारा, उनका खुला तमाशा बनाया, शैतान को कुचल डाला। ये स्पिरिट में हुआ। किस में हुआ भाई? लोग तो देख रहे थे उसकी लाश क्रूस में थी, मर गई है, लेकिन ये जो बात लिखी है कोलोस्से 2 में, ये बात स्पिरिट में हुआ, आत्मा में हुआ। इसको हम सेकंड सेशन में सुनेंगे कि स्पिरिट में यीशु मसीह ने मुझे और आपको जय कैसे दी। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मैं स्पिरिट में, समय हो गया है, लेकिन मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं कि प्रभु आपको रिलीज करने जा रहा है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। जो वचन आपने सुना है, आगे मेरे बच्चे लोग जल्दी, जो वचन आपने सुना है इसे जाया नहीं होने देंगे। खाना तो आपको हमेशा मिल जाता है। आमीन, हालेलुया। आज प्रभु के लिए दुख उठा लीजिए। थैंक यू लॉर्ड। आज प्रभु के लिए दुख उठा लीजिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरी बहुत इच्छा है कि हम एक ऐसा कन्वेंशन करें, वो पूरा फास्टिंग कन्वेंशन, उपवास का कन्वेंशन, जहाँ खाने की बात ही ना हो, सिर्फ बच्चों के लिए खाना बने और सिर्फ वचन को खाएंगे। आमीन। तो मेरे को लगता है इतनी भीड़ शायद नहीं होगी। अब आएंगे, अगले साल करेंगे फास्टिंग कन्वेंशन। हालेलुया, हालेलुया। चलो आज थोड़ा सा साथ दे दो मेरा, आज कुछ घंटे की फास्टिंग कर लो। आमीन, हालेलुया। जो वचन आपने सुना है, ये वचन आपके लिए, ये छुटकारा आपको मिल चुका है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, इस वचन को खा लीजिए। जो सुना है आपको खा लीजिए, ये रिलीज करेगा। बहुत से बंधन लोगों के जीवन में काम करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा इस बंधन से गुनाहों से भरा हुआ
हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में जाएंगे, क्योंकि जो कुछ यीशु मसीह ने क्रूस में किया उसकी मौत तक शरीर है, लेकिन जो विजय उसने प्राप्त की वो आत्मा में की, क्योंकि आत्मा में वो महापवित्र स्थान में पहुंच गया और उसने अपने पवित्र लहू को चढ़ाया इब्रानी 9 के 12 पद के अनुसार, और हमें खरीदा और उसी आत्मा में पहला पत्रस 3 उसके 18 पद के अनुसार वो पाताल लोक में गया, अधलोक में गया और शैतान के सिर को कुचल दिया, और मौत की चाबी और पाताल की चाबी प्रकाशित वाक्य 1 उसके 18 पद के अनुसार उसने छीन लिया। हालेलुया। और कैदी आत्माओं को उसने प्रचार किया, और तीसरे दिन उद्धार के साथ तो मुर्दों से जी उठा। लेकिन उसका जो विजय है वो आत्मा में, इसलिए वो चाहता है कि लोग आत्मा पाएं, इसलिए वो चाहता है कि लोगों का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो, ताकि लोग सामर्थी बने, ताकि लोग विजयी बने। ध्यान रखिए, भोजन के बाद वो सेशन होगा। मुझको मालूम है कि भोजन के बाद बहुत से लोग अपने घर चले जाते हैं, बहुत से लोग अपने गंतव्य को चले जाते हैं, लेकिन ये दिन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में शामिल होना चाहते हैं तो आप वापस लौटेंगे और प्रभु आपकी प्रार्थना को पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। आइए हम अपने आप को बंद कर लें। दयालु प्रभु, जो कुछ हमने सुना है समझा है वो हमारे जीवन में काम करने का, और आने वाले सेशन को अपनी आत्मा की भरपूरी में डालते पिता, अपने अभिषेक की भरपूरी में डालते पिता। बहुत से लोगों ने तेरी आत्मा के स्वाद को चखा नहीं है, आज उनका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होने देते उससे पूरा धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनर का बोलता हूँ। Thank you, Lord. चलिए इस समय भोजन का है, आप लोग भोजन के लिए जाएं।